वकील साहब थैंक यू सो मच, आप इतने शॉर्ट नोटिस पे हमसे मिलने आ गए। देखिए मैं माहिरा को तलाक तो ऑलरेडी दे चुका हूँ, लेकिन अब हम फिर से निकाह करना चाहते हैं। देखिए सर, निकाह करने का बस एक ही तरीका है। माहिरा जी को आपसे फिर से निकाह करने से पहले किसी दूसरे आदमी के साथ निकाह करना होगा। उससे तलाक लेकर ही दोबारा आपसे शादी कर सकती है। ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन इतना बड़ा रिस्क मैं ले नहीं सकता। अनफॉर्चुनेटली इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं। गुस्से में आकर आप पहले ही 3 दफा माहिरा को तलाक बोल चुके हैं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, लेकिन अब हम फिर से निकाह करना चाहते हैं। देखिए मैंने आपको इसके लिए हायर किया है, आपको कोई ना कोई सोल्यूशन तो निकालना ही होगा। तो ये सर, मैं कानून के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता, फिर भी मैं कोशिश करूंगा। हो सकता है इस केस में कोई लूप होल मिल जाए और आपका काम बन जाए। आप प्लीज अपनी पूरी कोशिश करिएगा। जरूर। थैंक यू। एक मिनट, आपके इस तलाक का कोई गवाह भी है? नहीं। तो लूप होल है, हो सकता है आपका काम बन जाए। वकील साहब प्लीज एक काम कर दीजिए, आप जो मांगेंगे मैं आपको दूंगा। थैंक यू। बाय। तुम्हें क्या लगता है कि मैं सारे पैसे लेकर तुम्हें यूरोप भागने दूंगी? देखो मैं यूरोप भागूंगा जरूर, लेकिन वो सारे पैसे मैं हमारे जॉइंट अकाउंट में डिपॉजिट कर दूंगा, और जब तक हम दोनों के साइंस नहीं होंगे तब तक हम दोनों में से कोई भी उसमें से पैसे नहीं निकाल सकता। और तुम्हारी इस बात पर यकीन कौन करेगा? हर कोई। सब जानते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से कितनी नफरत करते हैं। ये बात तो है, ये बात सब जानते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत नफरत करते हैं। तो फिर मुझे करना क्या होगा? सारे पैसे इस अकाउंट में डाल दो। मैंने ऑलरेडी स्विस बैंक में तुम्हारे और मेरे नाम पे एक जॉइंट अकाउंट खोल लिया है, देख लो। ठीक है। अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह पे जिसकी मेहर हो उसे कोई शैतान छू भी नहीं सकता। अब तुम्हारी बच्ची पर किसी शैतान का साया भी नहीं पड़ सकता। या अल्लाह। अरे अरे आप कहाँ जा रहे हैं? प्लीज खाना खा के जाइए। अरे सुनिए, खाना खा मैम मुझे सच में नहीं पता कि कंपनी का सारा पैसा कहाँ गायब हो गया है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं उस चोर को पकड़ने की। मैम यहाँ तक कि हम साइबर पुलिस की भी हेल्प ले रहे हैं। मुझे ये सब नहीं पता। ये जो कुछ भी हुआ है इसे क्लियर करो। अगर वो चोर नहीं पकड़ा गया तो हमारी कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी। यस मैम। क्या बात है, मेरी संगत में तुम भी अच्छी एक्ट्रेस बन गई हो। चलो अब ये तो हो गया, अब आगे क्या करना है? आगे हमें क्या करना है? जो करेंगे ये लोग करेंगे। आखिर वो पीर बाबा थे कौन और कहां से आए थे जिन्होंने आखिरी में आके उस बच्ची को मुझसे बचा लिया? आमाद, हाथ पर हाथ रखकर बैठने वालों को उनकी मंजिल कभी नहीं मिलती। अगर सही वक्त पर
उस बच्चे को खत्म नहीं किया गया ना, तो वो हम सबका वजूद मिटा देगी। आपको उसे खत्म करना ही होगा। आप समझ रहे हैं ना? आप परेशान ना हो, मैं आज रात को ही उस बच्ची को लाकर तुम्हारे सामने रख दूं। उस बच्ची की किस्मत अच्छी हो सकती है, लेकिन इतनी भी नहीं कि हर बार अपनी मौत को चकमा दे दे। अरे हवा चलने लगी, इससे मेरी बेबी को ठंड लग जाएगी। अभी खिड़की बंद कर देती हूँ।